बड़ी अजीब विडंबना की बात है कि उनका कहना है कि इन्होंने कब्जा किया है और रहा सवाल इनका कहना है कि हमारे पास पेपर है। 17 गुंठे का पेपर बना है, विदाउट नोटरी है। और 17 गुंठे के पेपर के ऊपर जो लोग अभी बसे हुए हैं वो भी अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, इन्होंने उनको बसाया है, उनसे पैसा उठा करके इन्होंने गायकर साहब तक पहुंचाया है। और गायकर साहब कहते हैं कि मेरी जमीन पर कब्जा किया गया है। इनका कहना है कि इन्होंने पैसा दिया है। पैसे का आधार और बेस जो है उसका प्रूफ जो है, प्रमाण जो है, ये एग्रीमेंट है जो विदाउट नोटरी है। यानी ये 17 गुंठे का जो जमीन का मामला है ये बड़ा पेचीदा है। अब आत्महत्या करने की किसकी नौबत आई ये तो जनता तय करेगी, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, और इस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन बनेगा। फिलहाल आपके हिसाब से अगर वो आत्महत्या करते तो जिम्मेदार कौन? तो आत्महत्या करेंगे क्यों? वो तो दूसरों का पैसा लिए हैं। आत्महत्या वो क्यों करेंगे? तो खुद दूसरे का पैसा लेकर राजा हुए हैं। आत्महत्या तो मैं करूंगा क्योंकि मैंने जगह भी नहीं पाया हूँ। अभी 17 गुंठे का जो मेरा पेपर बना है वो पूरा कब्जा हमको नहीं मिला है। जब भी काम करने जाता हूँ, एक छोटा सा काम करने जाऊंगा तो आ जाते हैं, रुक देते हैं काम। अब तक इस जमीन पे कितने लोग बस चुके होंगे, कितने घर बने होंगे? लगभग इस पे मैं 9 घर बनाया हूँ। 9 घर बनाए। आपको पता है कि आपने बिना पेपर वर्क के इतने पैसे दिए, तो ये 9 घर वाले भी फंसे हुए हैं। फंसे है ना। अभी तो आत्महत्या हमको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बिना पेपर का घर बना दिया हूँ। उसने हमको पेपर नहीं दिया। अब 50 लोगों से मैं पैसा लेता हूँ तो 1-1 रुपया करके मैं उनको लाख रुपया करके देता हूँ। वो भी पैसा मैं तुमको जोड़ बटोर के दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ और लेते जा रहे हो। अब जो आप बता रहे हैं ये प्रूफ क्या पर्याप्त है कि जिसके आधार पर आप कोर्ट तक जा सकते हो या उनसे पैसा नहीं सर साबित कर सकते हो? क्या साबित करूंगा इस पे? वो बोलेंगे मैं तुम लोगों को मैं दिया था जगह, लेकिन इस पे नोटिस नहीं हुआ। क्यों नहीं नोटिस हुआ? वो तो फंस जाऊंगा ही। लेकिन आत्महत्या हमको करना पड़ेगा। मैं फोकट का पैसा दे रहा हूँ। और हम आपके मीडिया के द्वारा हमने देखा झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाए हो। 17 गुंठे का मामला है। हाँ 17 गुंठे। 2-2.5 गुंठे के लिए वो आ नहीं रहे थे, क्लियर वो उनका प्रॉब्लम था कोर्ट से, आपको बनाने को नहीं मिल रहा था। फिलहाल जो 17 गुंठे पे अभी तक निर्माण कार्य वो आपके द्वारा हुआ है? अपने द्वारा, हमारे द्वारा आपने कराया? हाँ हमने कराया। तो आपने कराया, यानी उनका तो आरोप है कि आपने जबरदस्ती कब्जा किया। तो हमारे पास पेपर है, आप देख लीजिए, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है। झूठ है मेरा आधार पे आपने बनाया 17 गुंठे में अपनी जगह को निर्माण किया। हमने पेपर दिया और उन्होंने कोर्ट के द्वारा हमको नोटिस दिया, फिर हमने वो नोटिस का उनको जवाब दिया। उसके बाद उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। मैंने कितना पैसा आपने अब तक दिया उन लोगों को? उनको आपने आपके द्वारा कितना पैसा पहुंचा होगा? क्या कर सकते? 25 लाख तक गया है। 25 लाख रुपए जा चुका है और आपके हाथ में ठोस सबूत कुछ नहीं मेरे हाथ में। तो मैं आत्महत्या करूंगा। अभी गायकर साहब जो बोलते हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा, अरे 25 लाख मेरा लिए हो तो मैं आत्महत्या करूंगा। मैं 25 लाख रुपया कम से कम 50 लोगों से उठाया होगा तो मेरा 25 लाख हुआ होगा। अभी तो मेरे ऊपर तो 50 लोगों का रहेगा ना बोझ। तुम तो लिए पैसा मेरा, मैं अकेला दिया आपको। आप तो 50 लोगों को नहीं जानते हो ना, मैं जानता हूँ 50 लोगों को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में लगातार हम सामाजिक खबरों को लेकर आते हैं और आज हम फिर लेकर आए हैं कनेर फाटा पार्ट नंबर 4। कनेर फाटा पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उनको सबको अपनी जीवन की पड़ी हुई है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि सब ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन सब अंधेरे में पड़े हुए हैं। जयवंत गायकर साहब ने बताया और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने सबको अवगत कराया कि हमने एक जमीन ली थी, जिस जमीन पर हमने पूरा पेमेंट कर दिया और जमीन हमारे कब्जे में थी, लेकिन उस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसे लेकर के उन्होंने कोर्ट में भी अपनी गुहार लगाई। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया। स्टे ऑर्डर के बाद भी उस पर अतिक्रमण जारी है और इसी का उनको रोष है। और इस विषय को लेकर के उन्होंने काफी गंभीरता से पत्रकारों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी जमीन का अतिक्रमण नहीं रोका गया और उस पर अधिग्रहण इसी प्रकार से होता रहा तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। आत्महत्या करने की बात पर उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 4 से 5 लोगों को उन्होंने नाम गिनाए और बोला कि मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार ये होंगे। इस बात को देखते हुए सभी सोशल मीडिया समाचार पत्रों ने ये खबर लगाई और इस खबर के बाद हमने भी ये खबर लगाई, लेकिन हमने साथ में उन लोगों को भी ले लिया जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो आरोप लगने हुए, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उन लोगों से मिलने के बाद उन्होंने अपनी अपनी आप बीती बताई। इसी प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 पूरा हुआ है और अब तक जो अपडेट आपने देखा है उसमें यह सामने आया है कि हर व्यक्ति, यानी इस पार्ट से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं भोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं ही
फरियादी हूं। यानी हर व्यक्ति अपने आप को फरियादी बता रहा है और हर व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, इसमें उसका नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नुकसान तो हो रहा है। नुकसान सामाजिक गतिविधियों का हो रहा है, नुकसान आर्थिक रुपयों का हो रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर बसे हुए हैं एक न एक दिन वो भी ये बात कहेंगे कि मैं रो रहा हूं। यानी हर व्यक्ति रो रहा है। तो आखिर क्यों रो रहा है, ये काफी गंभीर विषय है। लेकिन हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी दिखाया आपको, उसको दिखाने का सिर्फ मेन मकसद था कि आखिर मामला क्या है उससे आप अवगत हो जाए। किसी एक व्यक्ति को देख करके ये ना समझे कि सिर्फ परेशान यही है, हो सकता है परेशान सब हो। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कनेर फाटा नंबर पार्ट 4 में। अब मैं पार्ट 4 की बात करता हूं आपको। पार्ट 4 में अब उन आदिवासियों का बयान है जो आदिवासियों से जमीन खरीदा गया है। पार्ट 4 में उन लोगों का बयान है जिन लोगों को पार्ट 3 में नहीं आ पाया है, जिसमें से असलम शेख हैं और सदा नवाज है। ये दोनों व्यक्ति के बयान अभी बाकी हैं और इनके भी बयान देने के बाद हमारा कंप्लीट शो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आखिरी स्टेप में आएंगे वो आदिवासी जिन्होंने जमीन बेची है और जिनकी जमीन लेकर के लोगों ने उस पर घर बनाया है। और सबसे प्लस पॉइंट आपको बता देते हैं, इस कड़ी की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अभी जहां पे लोग रह रहे हैं, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों का बयान बाकी है। फिलहाल आप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 देखिए और उससे समझिए कि कौन कितना बड़ा फरियादी है और कौन इसमें अपराधी है। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज सर्वे नंबर 22 का मामला और आत्महत्या करने पर मजबूर गायकर साहब, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हूं, सोशल मीडिया पर पूरा एक ही दिन में छा गए। और जिन पर आरोप लगाए थे वो व्यक्ति यहाँ पर हैं असलम शेख साहब। असलम शेख साहब के हाथ में कुछ पेपर है, उनके साथ में आपका नाम क्या भाई? सदानंद राजभर भाई। ये दोनों जन यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में अभी अजीत भाई भी हैं, अजीत गुप्ता जी, जिनको ये कहा गया था मुख्य आरोपी के तौर पर। उनके फोटोज वायरल हुए थे तबाह के। तो अब यहाँ पर तीनों जन उपस्थित हैं। अब तीनों जन से जानेंगे कि आरोप का खंडन करते हैं या स्वीकार करते हैं। आपका ये जो मामला अभी प्रकाश में आया, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जो है कि कब्जा करके बैठे हैं, तो आपके पास कब्जा किए हैं या आपने लिया है, उसका सबूत क्या है? ये सब गलत है, झूठा आरोप है। हमारे पास पेपर है बाकायदा 17 गुंठे का। ये हमारे पार्टनर है, हम दोनों लिया है 2021 में मिलकर 17 गुंठा लिया? हाँ, दोनों जन मिलके हम 2021 में हमने जगह लिया है, हमने पेमेंट दिया उनको। और पड़ोस के साथ उनका 2-2.5 घंटे कुछ मचमच चल रहा था, इसके लिए हमको जगह पे काम करने नहीं मिल रहा था। हम गायकर साहब से फोन करके थक गए कि आइए थोड़ा क्लियर करिए, हमको काम चालू करने दीजिए, आपका जो पेमेंट है वो लेके जाइए। तो आजकल करते उन्होंने 2-3 साल लगा दिया, अभी तक वो आए नहीं। और उन्होंने भी आया नहीं प्लॉट पे। आते हैं तो 10 लोग 15 लोग को लेके आते हैं, और जो 2-4 है हमारे बनाए हैं, निर्माण किए हैं, उसमें लोग रहते हैं, तो उनको दमदाटी देके जाते हैं, बोलते हैं कि खाली कर दो, नहीं तो तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करके उन लोग को दमदाटी देके जाते हैं। 8-10 लोग को लेके आते हैं 2 दिन में। नाम बता सकते हैं कितने लोग कौन आता है? देखो नाम तो फिलहाल हम उनका नहीं जानते, अब गायकर साहब को हम जानते हैं, उनके साथ में आते हैं लोग, नए आदमी लोग आते हैं। हाँ, इस एग्रीमेंट में गायकर साहब के साथ सौदा किया हुआ पूरा तथ्य मौजूद है? हाँ, सौदा किया, इसमें पेमेंट दिया, चेक के द्वारा पेमेंट है, सब फोटो लगा है उनका। आपका पूरा क्लियर है उनके साथ लेन देन? हाँ, लेन देन हमारा क्लियर, हमारा यही था, उनका थोड़ा काम नहीं चालू कर, पेमेंट हमको देना है, हम तो देने के लिए तैयार थे। बोले काम चालू कराइए, आप आइए, जो पेमेंट आपका हो रहा है EMI वो जो लेके जाइए। अब तक उनका कितना बचा होगा आपके पास? अभी तक तो देखना पड़ेगा, ऐसा उन्हें चेक लेते नहीं, कैश लेते हैं और उसके बाद में इश्यू करते नहीं, लिखते भी नहीं। अभी तक हमको ओरिजिनल पेपर नहीं दिए, हमको जेरोक्स मिला है। जरा संक्षेप में समझ लेते हैं। जगह इन्होंने 17 गुंठे का सौदा किया और 17 गुंठे से 2-2.5 गुंठे को लेकर के जो जमीन के मालिक थे, जिनका नाम था जमीन के पेपर पर, उनसे कुछ मचमच था गायकर साहब से, जिसको लेकर के इनको बनाने को नहीं मिल रहा था। ये बनाए जा रहे थे क्योंकि इनको भाई उसका क्लियर करना था, पैसा निकालना था। तो इस मामले को लेकर के इनका उनका विवाद चल ही रहा था, जिसके एवज में मामला बढ़ते गया। फिलहाल इनका कहना है कि मेरे पास जेरोक्स पेपर है, ओरिजिनल पेपर इनका कहना है कि इनके हाथ में नहीं दिया गया है। जो पैसा इन्होंने दिया उसके बदले में एक जेरोक्स पेपर बना करके इनको दे दिया गया। इसी के आधार पर असलम शेख यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब असलम शेख ने जो निर्माण कार्य कराए हैं इस जमीन पर, मैं आपको फुटेज में दिखाऊंगा कि वो जो निर्माण कार्य हैं वो इनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन इनके लोगों को आकर के कुछ लोग दम दाखड़ी देते हैं, धमकी देते हैं, हटाने का काम करते हैं।
जिसका ये विरोध करते हैं। मामला ये आया है कि गायकर साहब का कहना है कि इन्होंने कब्जा किया है और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। वही इनका कहना है कि इनके पास जमीन का पेपर है, इस पेपर के आधार पर इन्होंने अपने जगह को अपने अंदर रखा है और अपना काम उस पर कर रहे हैं। फिलहाल आपके लेकर के उन्होंने एक बात कही कि न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करेंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो जिम्मेदारी आप लेते हैं? नहीं नहीं, ये झूठा आरोप है उनका, ये झूठा आरोप है। आपके सामने सच है, हमारे पेपर, वो बोल रहे झूठा कि कब्जा किया। हमने कहाँ कब्जा किया है? देखिए हमारे पास पेपर है, उनका फोटो लगा है, चेक गया है, सब हमारे पास। ये निराधार झूठ बोल रहे हैं। वो आत्महत्या अगर करते थे जिम्मेदार आप हैं? हम कैसा वो होंगे जिम्मेदार? हमारे पास पेपर है, हम गुहार लगाएंगे, पुलिस चौकी इधर उधर जाएंगे, गए भी हैं, पैसा मैं दिया, पेमेंट भी दिए हम लोग। पेमेंट दिया उनकी जगह पे काम मैं उनसे मैं जगह लिया, उसको मैं पेमेंट दिया, मैं काम आपके पास सबूत है? हाँ, चेक से पहला पेमेंट उनको मैं 5 लाख का चेक दिया था। 5 लाख है पेमेंट, 2 लाख कैश था, 3 लाख चेक है, फिर 1 लाख का मैं वो क्या बोलते हैं उसको डीडी दिया उनको, फिर 6 आरटीजीएस मारा, 6 लाख उनको मैं चेक से दिया हूँ और बाकी जो पैसा है कैश दिया हूँ। कैश मैं चेक देने जा रहा था, उनको 2 लाख का चेक दे रहा था, बोला चेक नहीं लूंगा मैं, मेरे को कैश चाहिए और मैं बोला कैश आपको देता हूँ लेकिन कहीं आप हमारा पेपर पे लिखो। तो बोले आप एक स्टाम्प पेपर लेके आओ, मैं उस पर लिख देता हूँ। तो मैं बोला कि आप मेरे को कर्जा दिए हो आपको या मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ? ऐसा नहीं होता, आप मेरे पेपर पे चढ़ाइए तो आप कैश ले लो। फिर भी मैंने उनको 2 लाख दिया, कैश दिया रोकड़ा, बोले कि मेरे को जरूरत है दे दो, मैंने उनको दे दिया 2 लाख रुपया। फिर उन्होंने मेरे से पेमेंट मांगा, फिर मैं दिया पेमेंट, उनको पेमेंट देते गया हूँ लेकिन आज भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं दिया है कि इतना पेमेंट मैं लिया हूँ। और मेरे कस्टमर लोग मेरे को 2-3 बार तो मैं चौकी में गया कस्टमर लोग के लिए। लेकिन लापरवाही इसमें बहुत बड़ी आपके सामने आई लापरवाही है। मेरी नहीं है, लापरवाही उनकी है। उन्होंने क्या बोले कि भाई तुम्हारा पेपर मैं कल दे दूंगा, लेकिन आज तक उनका कल नहीं हुआ। मैंने ऐसे बड़े विवाद से उलझा हुआ है सर्वे नंबर 22, जहां पर ऐसा मामला आ गया है कि 25 लाख रुपए का भी लेन देन हो चुका है और अब इसमें ये हो रहा है कि जमीन पर कब्जा है और जमीन पर बैठने वाले लोग आदिवासी समाज के साथ जो जमीन के मालिकाना हक रखते हैं उनके साथ बैठ करके बता रहे हैं आप बीती कि मैंने ये पैसा दिया है और मेरे पास ये सबूत है और इसी आधार पे देता गया, लेकिन मुझे पेपर नहीं मिला। द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। अब मैं पार्ट 4 की बात करता हूं आपको। पार्ट 4 में अब उन आदिवासियों का बयान है जो आदिवासियों से जमीन खरीदा गया है। पार्ट 4 में उन लोगों का बयान है जिन लोगों को पार्ट 3 में नहीं आ द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। इल्जाम लगा रहे ऑन कैमरा आप बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिएगा, ये रिकॉर्ड है आपके लिए और ये सबके लिए सबूत बनेगा। तो मैं ये बात फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है जमीनों को लेकर के कुछ पैसे ज्यादा और कम ज्यादा का मामला प्रकाश में आ जाता है, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हमको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा इस मामले को, अगर हम आगे बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो आपके मन में ऐसा कोई लोभ लालच उनके साथ मिल करके अपोजिट पार्टी के साथ उनके? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फिलहाल। तो गायकर अपनी जगह सही है गलत? नहीं नहीं, वो तो अभी वही तो झूठा कर रहे हैं ना, सब लोग का नाम लेके बरोबर क्या नहीं। उनका भी क्या है इन लोग से और उनका क्या है हम लोग को मालूम नहीं, क्योंकि वो यार हम लोग ने किया नहीं अभी का, वो लोग का है वो जानो, हम लोग को मालूम नहीं। जमीन किसके किसके नाम से, क्या क्या नाम है जमीन पर? पेपर पे किसका किसका नाम है? मतलब अभी फिलहाल हमारा तो मेरी माँ है, बहन है और हम हमारे आते हैं, दूसरे आते हैं, उनका सबका नाम है इस पे। पूरा परिवार आपके साथ सहमत है? हाँ सहमत है। और किसी किस्म का आपके पारिवारिक विवाद नहीं है इस मामले को लेकर? कुछ नहीं, हमारा विवाद कुछ नहीं। आपका पूरा नाम? अनंता विठल खान। द सोशल मीडिया न्यूज आपने प्लेटफॉर्म। देखा अनंत भाई हमारे साथ में थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया है कि इस जमीन को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस विवाद में इनका कोई लेना देना नहीं। गायकर के साथ जो इनका रिलेशन था वो रिलेशन था 57 गुंठे का, लेकिन अब तक उन्होंने 60 गुंठा यानी 2 गुंठा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट उन्होंने इनकी जमीन रखी है अपने पास और इनका और गायकर से सिर्फ एक ही विवाद है, वो 2 से 2.25 गुंठे के जमीन का मामला है। बाकी इनका कोई भी किसी तरह से किसी भी मामले में इनका कोई संबंध नहीं है। इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। गुंठा जमीन आपने दिया है, उस पर कब्जा आपका है अभी कि उनका है? मेरा ही, आपका ही कब्जा है? मेरा ही। चेक आपका क्लियर नहीं हुआ? चेक क्लियर नहीं हुआ तो उसको अपने कब्जा नहीं कर दिया, मेरे पास ही कब्जा है, मेरा भी। आपके पास कब्जा है? हाँ। तो अब उनके साथ आपका क्या मामला है? आपका उनका क्या लड़ाई चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है? अभी उसने हमको पैसा नहीं दिया, मेरा शादी था, मैंने कर्जा करके शादी कर दिया, तो उसने पैसा नहीं दिया तो मैंने दूसरे को दिया, तो उससे पैसा लेके वो लोगों का कर्जा लिया था वो मैं क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया।
तो अब अभी जमीन आपने किसी और को भी बेचा है क्या? हाँ दूसरे को बेच दिया। तो उनका कब्जा है क्या? उसका अभी तक नहीं है, थोड़ा बहुत था, उधर झगड़ा करने लगा ना उधर। अच्छा, वो दोनों का झगड़ा है। हाँ उन दोनों। मैं उसी जमीन पर हूँ जिस जमीन का विवाद चल रहा है और वहीं पर ये गाला है जहां पर मामला प्रकाश में आया है। यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं और उस मामले से संबंधित सभी लोग हैं, यानी जमीनी सतह पे जो लोग जमीन के मालिक हैं, जिन लोगों के साथ उनका व्यवहार हुआ है, जिनके साथ उनका व्यवहार अभी हो रहा है, यानी कई तरह के ऐसे मामले हैं। ये अलग जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि सामाजिक खबरें आपको मिलती रहें।